नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ नवादा से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है विवेक ठाकुर को। इनसे आज बात करेंगे। विवेक जी, आप राज्यसभा सांसद भी थे, उसके बावजूद भी बीजेपी ने आपके ऊपर भरोसा जताया और आपको नवादा बीजेपी ने भेजा है। क्या समीकरण है, क्या तैयारी है, क्या लड़ने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता जी। हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा एक जिम्मेवारी मुझ पर दिया है या विश्वास करके कि नवादा का लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि नवादा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला हो के भी विकास के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा ज़िला है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो एक सोच है कि पूर्वोत्तर का जितना विकास हो जी। उसी पे भारत का विकास है, और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए नवादा को एक विकसित और अग्रणी जिलों में लाने का जो काम है, इस दायित्व के साथ मैं वहाँ पे लोगों के बीच में जा रहा हूँ और नवादा को अपनी माँ स्वरूपा सेवा करके और एक विकसित भारत की इस यात्रा में अहम भूमिका और श्रेणी में डालने का पूरा प्रयास करूँगा। आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आरजेडी ने मैदान में उतार दी है, जो कुशवाहा समाज से भी आते हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ लड़ाई काफ़ी ज़्यादा फाइट में रहेगी। देखिए, ऐसा है कि नवादा बड़ा ही भारतीय जनता पार्टी का बहुत पारंपरिक स्थान रहा है, जी। एक वैचारिक स्थान है और जनसंघ काल के समय से तो वहाँ पे घर घर में फूल है। घर घर में फूल है। घर घर में फूल है, मन मन में फूल। और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो आस्था है, समाज का एक एक तबका जी। मतलब वचनबद्ध रूप से कटिबद्ध है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति। तो इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी देते हैं, लेकिन समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है कि कल से घोषित होने के बाद, चाहे अल्पसंख्यक ही समाज क्यों नहीं हो, लालू यादव जी का खुद का समाज ही क्यों नहीं हो, जो हजारों लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं किया हो, बधाई नहीं दिया हो, इसलिए प्रचंड जीत होगी। विवेक ठाकुर के लिए यादवों में खुशी है। प्रचंड जीत होगी और सभी समाज का, हर तबका का आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को नवादा में वोट मिलेगा। देखिए, आप खुद आते हैं, जो आपका पृष्ठभूमि रहा है, घर रहा है मुजफ्फरपुर वैशाली साइड से। आप लोग के आपके पिताजी पाटलिपुत्रा से सांसद रहे हैं, आप जहानाबाद मुंगेर में भी घूमते रहे, नवादा से टिकट मिल गया आपको, ये पूरा साध रहे हैं आप क्षेत्र को। देखिए, ऐसा है कि सामाजिक ज़िंदगी में मुझे व्यक्तिगत पार्टी के साथ साथ सामाजिक ज़िंदगी में लगभग 30 साल हो गए। जी। जो पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं, अगर दोनों जोड़ देंगे तो 70-80 साल हो जाता है। तो हम लोगों ने बिना किसी का नाम जात पता पूछे हुए सबका जनसेवा का काम किया है। और जो आम आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, उसको कभी कोई संकोच आज तक नहीं हुआ है हमारे दरवाजे पे आने के लिए, चाहे वो किसी भी समस्या के लिए आता हो। आपका दरवाज़ा खुला रहता है। हमेशा खुला रहता है। आप भी कई बार आए हैं, देखे हैं कि पूरे बिहार के आम आदमी बैठे रहते हैं, कोई चिट्ठी लिखवा रहा है, कोई फ़ोन करा रहा है, कोई रिजर्वेशन का टिकट का कंफर्मेशन के लिए दौड़ रहा है, कोई इलाज के लिए दौड़ रहा है। पूछते नहीं, हर ज़रूरतमंद को मदद करते हैं। और शायद यही जो एक सामाजिक प्रतिनिधि है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि पहला हाथ तो बढ़ाइए आप उस ज़रूरतमंद के लिए। तो इसी संकल्प के साथ हमेशा जनसेवा में रहते हैं। एक सवाल ये है कि आप जिस समाज से आते हैं, भूमियार समाज से, लोग कह रहे हैं कि इस बार मूड बनाए हुए हैं, एनडीए से थोड़ा सा नाखुश हो गए हैं भूमियार समाज के लोग, कहीं आरजेडी कांग्रेस की ओर भी जा सकते हैं उनका वोट। ये तो जानकारी आपके मुंह से हम पहली बार सुन रहे हैं, और बिहार के समस्त जिला के लोग हमसे संपर्क में रहते हैं। जी। लेकिन संजोग ऐसा है कि आज होली के दिन पहला आप व्यक्ति मिले हैं कि जिसने ऐसी बात छेड़ी है। अब आपको कहाँ से जानकारी मिली, इसका हमको अभी कोई संज्ञान है आपका नहीं। समाज पूरा एनडीए में बीजेपी के साथ है।
105%, 100 नहीं, 105% प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरी तरह खड़ा है। आरजेडी से आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? आहा, एकदम बहुत अच्छे से। आरजेडी से लड़ने में आनंद आता है आप लोगों को? चुनावी लड़ाई नहीं, आनंद क्या है, हम विकास और मुद्दों के साथ लड़ते हैं। आरजेडी वाले विकास नहीं करते हैं। विनाश, वो प्रतीक किस चीज़ के? विनाश, गुंडागर्दी, लूट, माफियागिरी, इसी के प्रतीक है ना। तो आम आदमी कहाँ बचा? तो हम तो आम आदमी को लेके चलते हैं, और जब जन आंदोलन खड़ा होता है तो आम आदमी ही लेके जो है हमको खड़ा करता है, प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा करता है, और देश में एक स्थिर सरकार बनाता है। जो आपके विरोधी हैं, श्रवण कुशवाहा हैं आरजेडी से, वो करेंगे पानी पिला देंगे इस बार बीजेपी को नवादा में। तो पहले बीजेपी में न थे, बीजेपी में न पहले थे, फिर इधर छड़पे, उधर छड़पे, इधर छड़पते छड़पते अपना कहीं पहुँचे। तो पूरा नवादा का बीजेपी उनको भली बात ही जानता है, इसलिए तनिक भी चिंता का विषय नहीं। बिहार में एक और चर्चा है कि विवेक ठाकुर अमित शाह के ग्रुप के काफ़ी विश्वसनीय नेता हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये ग्रुप कुछ नहीं होता है, ये एक कल्पना है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक आस्था बस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बस रहती है। हाँ, संगठन करता रहा हूँ, जिंदगी भर संगठन का काम किया है, और पार्टी में 30 साल हो गए, महानगर स्तर से काम शुरू किया, युवा मोर्चा प्रदेश में रहा, फिर राष्ट्रीय स्तर पे रहा, और देश में जहाँ चुनाव होता है बस झोला बांधते हैं और सीधे चल देते हैं। पार्टी का जो निर्देश होता है उस हिसाब से काम करने, क्या कर्नाटक हो, क्या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी झोला लेके चल देते हैं। सीधे झोला उठाइए और चल दिए, कमान कट गया तो चल दिए, पलट के पूछना नहीं है कि पार्टी का निर्देश क्या है। आप अभी संकल्प पत्र का यात्रा चल रहा है, अभी घोसी लोकसभा उत्तर प्रदेश में, अभी वहाँ पर हम 9 मीटिंग करके मऊ में आ रहे हैं। तो हम लोग तो क्या है कि रोम रोम में कमल है। रोम रोम में कमल है। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? निश्चित। नवादा की जनता की लड़ाई है, विवेक ठाकुर तो मात्र एक प्रतीक। नवादा की जनता इस बार आपको लोकसभा में बैठा देगी। नवादा की जनता की लड़ाई मैं लड़ना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रतीक हूँ, उनके आशा का प्रतीक हूँ, और परिवर्तन की यात्रा, इस प्रत्याशी बनने से नवादा के विकास के परिवर्तन की यात्रा का ये आगाज़ है। एक छोटा सा सवाल और वो भी पूछ लेते हैं। अब लोग ये भी आपके अंदर देख रहे हैं, आपके नाम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ सीपी ठाकुर छोड़ करके गए थे वहाँ से विवेक ठाकुर शुरुआत कर चुके हैं। अब देखिए, बहुत कम समय में आप राज्यसभा भी पहुँच गए, लोकसभा भी देखिए, बीजेपी का भरोसा आपको समझना पड़ेगा। 30 साल हो गया हमको पार्टी का कार्यकर्ता, 30 साल, 3 दशक एक लंबी अवधि होती। आदरणीय कैलाश जी के समय से हम लोग काम से कर रहे हैं पार्टी, और संगठन के गुण ज्ञान के साथ सीखते सीखते सीढ़ी चढ़ते हैं। काम बड़ा मिले या काम छोटा मिले, जो काम मिले वही अच्छा काम है, इस सोच के साथ हम लोग बढ़े। संगठन का भी बहुत दायित्व पार्टी ने दिया, विधान परिषद का भी सदस्य बनाया, विधायकी भी लड़वाया, राज्यसभा भी पार्टी ने भेजा, और आज लोकसभा का प्रत्याशी बना। तो पार्टी सबको देखती रहती है, सबका चिंता करती है, और जो उचित निर्णय होता है पार्टी के हित में, अपने कार्यकर्ता के हित में पार्टी निर्णय लेती है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।